आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, लड़की हंसी तो फंसी। लेकिन लड़की को हंसाते कैसे हैं और उसको फंसाते कैसे हैं। आपने एक और चीज सुनी होगी कि लड़की को पटाने के लिए आपके पास अच्छी शक्ल होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो मैं कहता हूँ आपके पास अच्छी बातें होनी चाहिए, लड़की को हंसाने की कला होनी चाहिए, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिसके बाद लड़की सच में आपसे प्यार कर बैठती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसके बाद आप लड़की से ना सिर्फ अच्छी तरीके से बात कर पाओगे बल्कि उसको हंसा भी पाओगे और उसके बाद फंसा भी पाओगे। और यकीन करो ये टेक्निक्स आपको कभी कोई भी नहीं बताएगा। 5वीं टेक्निक है दी फॉल्स कंप्लीशन टेक्निक। इसमें आप क्या करते हो कि लड़की कोई बात कह रही है, कोई सेंटेंस बोल रही है, वो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करती, आप उसको पूरा कंप्लीट करते हो, लड़की बस आधा ही बोल पाती है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझो कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आप उससे पूछते हो कि इस दुनिया में तो वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे बहुत प्यार करती है। लड़की बताना शुरू करती है कि सबसे पहले मेरे पापा है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पे मेरा भाई आता है, यार सच में ऐसा भाई तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। और तीसरा दी फॉरमोस्ट जिस इंसान से मैं बहुत प्यार करती हूँ वो है, तुम कंप्लीट नहीं करने देते और वो बोलते हो कि वो है मैं। थैंक यू सो मच यार, तुम मुझसे इतनी प्यार करती, इतना मोहब्बत करती है। लड़की बोलती है अबे बुद्धू वो तू नहीं है, वो मैं हूं। लेकिन तुमने वहां पे जोक मार दिया, लड़की को हंसा दिया, लड़की हंस गई, ठीक है आपका काम हो गया। या फिर लड़की कभी अचानक से तुम्हें कॉल करती है और बोलती है कि यार अर्पित मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बोलूं, लेकिन प्लीज यार इसको ना कोई दूसरे ढंग से मत लेना प्लीज यार, बट जस्ट लिसन टू मी। तुम बोलते हो कि हाँ हाँ मुझे पता है तो मुझे प्रपोज करने वाली है, यार तो पहले ही बोल देती, इतना मोहब्बत करती है क्या तुम मुझसे, चल चल ठीक है मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, इतना मत घबरा यार, तो ठीक है आई लव यू टू यार। लड़की बोलती है कि पागल हो गया है तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ और बोलने वाली थी। लेकिन तुमने क्या किया, उसकी नर्वसनेस को कम कर दिया, एक जोक मार दिया, लड़की को कंफर्टेबल कर लिया। तो कई बार जो ये टेक्निक है ना तुम तब यूज कर सकते हो जब सामने वाला कहीं ना कहीं ऑकवर्ड साइलेंस में जा रहा है, सामने वाले को जैसे कोई बात कह रहा है उसको याद ही नहीं आ रहा कि उसको क्या कहना है। जैसे वो कोई स्टोरी बता रहा है तो उसके बाद पता है मैं पापा के पास गया और तो आप कंप्लीट कर देते हो कि पापा के पास गया, उसके बाद तूने पापा को बोला कि पापा मेरा एक बेबी होने वाला है। तो कुछ भी ऐसे तुम जोक मार देते हो ताकि ऑकवर्ड साइलेंस कम हो जाए। जहां पर लड़का जो बोल नहीं पा रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, उसको तुम एक कैजुअल चीज में ले जाओ, एक जोक मार दो, एज सिंपल एज दैट। चौथी टेक्निक है एक्सेप्ट बिड्स फॉर कनेक्शन। इसमें तुम क्या करते हो, सामने वाला जब आप पे कोई जोक मारता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको ऑफेंड करने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो आप ऑफेंड नहीं होते हो, अब बल्कि उसमें खुद और हंसते हो और एक और जोक ऐड कर देते हो अपने ऊपर। जैसे कि अगर आपको कोई लड़की कहती है कि शक्ल देख रहा है अपनी इतनी खराब लग रही है, आज नहा के नहीं आएगा तू, तो तुम ऑफेंड नहीं होते कि ऐसा कैसे कह दिया, तो कुछ ज्यादा पता है मैं नहा के नहीं आया, तू खुद को देख लेना भूतनी सी लग रही है। ये सब ऐसे ऑफेंड नहीं होते इतनी जल्दी। तुम क्या कहते हो जब लड़की कहती है कि शक्ल देख रहा है अपनी, ऐसा लग रहा है कि तू आज नहा के नहीं आया, तुम बोलते पागल हो गई है कि आज नहा के नहीं आऊं, मैं पिछले 1 हफ्ते से नहा के नहीं आ रहा। या फिर लड़की कहती है कि अपनी शक्ल देख, तेरे को लगता है कोई लड़की तेरे से पट जाएगी, जो तू बोलता रहता है कि लड़की पटवा दे लड़की पटवा दे, और तुम ऑफेंड नहीं होते हो, तुम बोलते हो कि यार सही कह रही है, एक तो मेरी शक्ल खराब, ऊपर से ना मेरे में अक्ल और ना मेरे पास पैसा, मेरे को लग रहा है मैं सिंगल ही मरने वाला हूं। तो तुम खुद पे ही जोक मार लेते हो, खुद पे ही हंस लेते हो। अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो अपने जोक पे हंसना सीखो, यानी कि जब कोई तुम पे जोक मार रहा है, तुम पे कोई चीज कही गई है, सब लोग हंस रहे हैं, तो ऑफेंड मत हो जाया करो, उस पे हंसो, एक कंफर्ट जोन दिखाओ लोगों को, लेकिन उसी के जोक पे हंसना है जब दोस्ती यारी में चल रहा हो। अगर कोई और कह रहा है तो भाई उसको सूद दो पकड़ के। थर्ड टेक्निक है एड अ टच ड्यूरिंग कन्वर्सेशनल हाई पॉइंट्स। देखो लड़कियों को ना जब आप टच करते हो तो ये बहुत ही बुरा माना गया है, खासकर इंडियन सोसाइटी में, कि आपने लड़की को छेड़ दिया, उसको असॉल्ट कर दिया सेक्सुअली, उसको छू दिया, तुमने उसको यूज कर लिया, ये हो गया फलाना ढिमकाना होता है, जो क्या एग्री विद इट। बट एक और चीज साइकोलॉजी यहाँ पर कहती है कि जब तुम किसी इंसान को छूते हो ना तो आप कहीं ना कहीं उसको एक सिग्नल भेजते हो, जिसको कि हम रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करते हो बताते हैं। जैसे जब आप किसी इंसान से कंफर्टेबल होते हो तभी तो आप उसको छू पाते हो, लेकिन जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है वो इसको उल्टा चलती है। वो बोलती है कि जब तुम किसी इंसान को छूते हो ना तो सामने वाले के माइंड में एक सिग्नल भेजते हो कि वो आपके पास है, आपके करीब है, आपके बहुत ज्यादा टच में है, बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, क्लोजनेस आ चुकी है। तो आपको लड़की को छूना जरूरी है, गलत तरीके से नहीं छूना होता। आपने लड़की के साथ हैंडशेक कर लिया, वो भी एक छूना ही हुआ ना। ऐसे ही आप लड़की को छू सकते हो। कोई भी जैसे उसने कोई जोक मारा तो आप कहीं ना कहीं उसके शोल्डर पे टैप कर सकते हो, या शोल्डर पे टैप इस तरीके से भी कर सकते हो जब आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि गुड जॉब यार, मानना पड़ेगा, तू तो यार लड़की खतरनाक है, और साथ में आपने उसके शोल्डर पे टैप कर दिया, जैसे
देते हैं ना शाबाशी कि हाँ ठीक है। ये अगर कोई जोक मारा या आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अग्री किया तो आप हाई फाई दे सकते हो कि दे ताली। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ बहाने आप लड़की को छू सकते हो, उससे लड़की के मन में एक सिग्नल जाएगा कि तुम उसके बहुत करीब आते जा रहे हो, जो कि रिवर्स साइकोलॉजी के अनुसार होता जाएगा। लेकिन एक चीज मैं वापस से कह रहा हूं, टेस्ट दी वाटर्स। आपको पहले देखना है कि लड़की कंफर्टेबल है या नहीं है। आप थोड़े सी भी कुछ टच करके देख सकते हो, जैसे यूं ही कोई ताली वाली मार दी, अगर लड़की कंफर्टेबल होगी तो मार लेगी, अगर नहीं तो फिर यार ये सब से तुम बच ही सकते हो। मतलब मेरे पॉइंट के चक्कर में तुम गालियां मत खा लेना, मतलब थप्पड़ ना पड़ जाए तुम्हें। लेकिन 2 नंबर का जो पॉइंट है ना, जो टेक्निक है वो काम कर जाएगी, वो है क्रॉस सिग्नलिंग। इसमें तुम क्या करते हो ना, एक जोक मारते हो और एक टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। अगर टाइमिंग अच्छी नहीं है ना तो बात नहीं बन पाएगी इस जोक के लिए। तो आप क्या करते हो, बोलते कुछ हो, दिखाते कुछ हो और लास्ट में कह कुछ और ही देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त आपको कॉल करता है और बहुत परेशान है, वो बोलता है यार मैं यार बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ना पैसे हैं ना कुछ है यार, पापा भी पैसे मांगने वाले हैं अगले महीने, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो जॉब भी नहीं लगी यार, मैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो तुम ना वहाँ पे थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए कहते हो कि यार देख भाई, वैसे मुझे नहीं पता मैंने आज तक अपनी दोस्ती निभाई या नहीं निभाई, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, तेरे को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी पैसे की जरूरत हो, बिल्कुल झिझक मत करियो, मुझे कॉल कर दियो भाई, मैं तेरे को पहली ही बार में मना कर दूंगा। या आपको कोई लड़की कहती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजकल के लड़के कैसे हो गए, वो अपने मम्मी पापा की ना हेल्प भी नहीं करते, अपने मम्मा की हेल्प भी नहीं करते कुकिंग में। तो तुम कहते हो कि यार सही में आजकल के बच्चे इतने नालायक हो गए ना, मैं बता रहा हूँ सच में, मेरी मम्मी को जब भी जरूरत होती है ना, कोई भी काम करवाना होता है, जब भी हेल्प होती है ना मेरी, मैं तो कभी काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 1 है गेट इनटू द कैरेक्टर। इसमें क्या करते हो, जब आप लड़की को कोई स्टोरी बता रहे हो ना, या कोई जोक सुना रहे हो, या किसी की कोई बात बता रहे हो, तो आप उसके कैरेक्टर में घुस के उसे बताते हो, सो दैट कि वो ज्यादा रिलेटेबल हो जाए और ज्यादा फनी लगे। जैसे आप लड़की को टीज कर रहे हो, लड़की कहती है कि मेरे को तुमसे बात नहीं करनी यार, तुम तो ऐसे ही हो, मेरे से तुम बात करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम उसको चिढ़ाते हुए कहते हो अच्छा अब तेरे को फर्क नहीं पड़ता, अभी तो 2 दिन पहले कह रही थी कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, आप तो बहुत ज्यादा मेरे जाने मन सोना हो, अब क्या हो गया। तो अगर यही चीज तुम बहुत ही सिंपल वे में कहते कि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम तो मेरे सोना हो, तुम तो मेरे जाने जिगर हो, तो लड़की को इतना ज्यादा टीज फील नहीं होता। लेकिन तुम तो ऐसा कर रही थी ऑलवे बेबी, समझ रहे हो, तुम कैरेक्टर में घुस गए हो उसके। ये जैसे अगर कोई इंसान बताता है कि मेरे पापा तो बचपन में मुझे बोलते थे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई लड़की बाजू के चक्कर नहीं पड़ा, मैं तुम्हें कॉलेज से बाहर निकला दूंगा, बकवास मत करो। तो एक तरीके से आप उस कैरेक्टर में घुस गए हो कि पापा ने ऐसे बिल्कुल कहा होगा। आप ऐसे बोलते, पापा बोलते थे कि ऐसे ये सब करने की जरूरत नहीं है वो, तो उससे ना कहीं जोक क्रैक नहीं हो पाता। तो आपको कैरेक्टर में घुसना जरूरी है जब कोई स्टोरी सुना रहे हो तो। या आप एक्सेंट का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लड़की है वो भी हरियाणा की है, ठीक, तो तुम बोलते हो यार तुम हरियाणा की लड़कियां ना कुछ भी बोलती हो ऐसा लगता है कि लठ मार दोगी, अभी मतलब पेल पाल दोगी। ऐसे मेरी ना यार एक्स थी, वो बिहार की थी, वो कुछ भी बोलती थी ना मुझे, मैं तो बस यही सुनता रह जाता था कि वो बोल क्या रही है, मैं तो खो ही जाता था। गाना से सुनाती थी, बोलती क्या थी समझ में नहीं आया आज तक। वो मेरे को बोलती थी आप सुन रहे हैं, हम आपको एक बात कहें, हम कहना चाह रहे थे ना कि आप जो बोलते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे समझ में नहीं आता था क्या गा रही है, कौन से सुर में गा रही है, कौन से ताल में गा रही है। अब जो लोग बिहार के हो, यूपी के हो, ऑफेंड मत हो भाई, मैं खुद यूपी का हूँ, तो मैं बस बता रहा हूँ, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अगर आपको अपने हरियाणा वाले लड़की का मजाक उड़ाना तो तुम कह सकते हो कि यार तुम तो कुछ भी बोलती हो ना ऐसा लगता है कि वैसे लठ मार दोगी, क्या कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं तेरे को ऐसा कसूत्ता मारूंगी ना, तेरे को समझ में आ जाएगा। तो तुम ये कैसे बोलती हो यार, ऐसे मतलब हिंदी भी बोलती हो तो तुम पता नहीं कैसे बोलती हो। कुल मिला के किसी का मजाक उड़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ कि आप कोई भी कैरेक्टर में घुस के कुछ करो, ठीक है। सो सॉरी भाई, कोई हरियाणा का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, भाई मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑफेंड मत होना। तो इस तरीके से आप कुछ टेक्निक्स है जो कि यूज कर सकते हो लड़की को हंसाने के लिए, कन्वर्सेशन को और अच्छा करने के लिए, और लड़की को फंसाने के लिए। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।